नमस्ते बच्चों। केंद्रीय विद्यालय सासाराम से मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज सूरदास जी से संबंधित पहला पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास जी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सूरदास जी के परिचय से संबंधित हम कुछ पढ़ते हैं और इसको देखिए आप। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है बच्चों। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता जो कि मथुरा के निकट है, वहाँ हुआ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही भी मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे और अष्टसाप के कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टसाप के 8 ऐसे कवि जो कि रणछोड़ दास जी के मंदिर में 8 प्रहर पूजा अर्चना किया करते थे, कीर्तन करते थे, इसलिए उन कवियों को अष्टसाप के कवि माना जाता है। भक्ति काल में ये सगुण ब्रह्म के कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत माने जाते हैं, एक प्रमुख के कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने आरंभ में ये विनय के पद लिखा करते थे, परंतु अपने गुरु वल्लभाचार्य जी के कहने पर इन्होंने भक्ति संबंधी कृष्ण के सखा के रूप में, कृष्ण को सखा के रूप में प्रस्तुत किया और वात्सल्य भाव के भी पद इन्होंने लिखे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में इन्होंने कुल 3 रचनाएं लिखी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारोही। सबसे प्रमुख रचना इनकी है सूरसागर, जिसमें इन्होंने भ्रमर गीत लिखे। भ्रमर गीत जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियां पीछे से उनके वियोग में तड़पती रहती हैं। उद्धव जी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, इसलिए उद्धव को सही ज्ञान देने के लिए और उनके अहंकार को खंडित करने के लिए वो उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं, जहाँ गोपियों से उनका संवाद होता है। इस घटना में वियोग श्रृंगार प्रबल रूप से उभर कर सामने आता है। गोपियाँ उद्धव जी के प्रत्येक तर्क का खंडन करती हैं, क्योंकि वे योग का उपदेश देने वहाँ जाते हैं, परंतु उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इस प्रकार सूरदास जी श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस सम्राट इनको कहा जाता है। श्री कृष्ण को सखा रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है और इसीलिए इनको वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से ही इनकी आंखें नहीं थी, परंतु और इसीलिए एक बार जब ये कहीं जा रहे थे तो मार्ग में किसी अंधकूप में ये गिर पड़े। उसमें गिरने के पश्चात इन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली, मन में ये ठान लिया कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं आकर उनको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे किसी के द्वारा भी। और अंदर बैठकर कृष्ण का जाप करने लगे। आखिरकार श्री कृष्ण वहाँ आए और इनको बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी आंखें दे देता हूँ, परंतु इन्होंने मना कर दिया। इनका कहना था कि जब मैंने इन आँखों से आप एक बार आपके दर्शन कर लिए तो इस संसार को देखने की मेरी कोई अब इच्छा नहीं रही। अब देखते हैं इस चैप्टर का पहला पार्ट।